अंधेरा इतना गहरा था कि लगता था जैसे जमीन ने अपने आप को रोशनी से छुपा लिया हो और हर सांस एक नई खौफनाक साजिश का हिस्सा लगती थी। पुराने शहर के उस कोने में जहां गलियां सर्द हवाओं के साथ चपके से मिलकर इंसान की रूह को कांपने पर मजबूर करती थी, एक पुरानी और टूटी फूटी हवेली खड़ी थी जिसकी दीवारें इतनी पुरानी और सन्नी हुई थी कि उनके अंदर घुसने वाली हर आवाज एक अजीब सा राज बढ़ाती थी। पतली और टेढ़ी मेढ़ी सड़कें जिनके किनारे हुलमल कर रात के साए में गायब हो जाते, हवेली तक पहुंचते हुए इंसान को ऐसा लगता जैसे वो किसी और ही दुनिया में कदम रख रहा हो। और जैसे ही आप उस हवेली के सामने रखते, पुरानी लकड़ी के दरवाजे की छुरी हुई खराश और सर्द लोहे की घंटी की धड़कन आपको हिला देती, जैसे कोई पुरानी रूह आपको देख रही हो। और यहाँ इस खौफनाक माहौल में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ मेरे चैनल पर, जहाँ हम दुनिया के उन छुपे हुए राजों, पुरस्कार वाकया और स्याह कहानियों की पर्दादारी करते हैं। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई कहानी का पहला लम्हा देखने को मिले। लेकिन अभी आइए वापस उस हवेली की कहानी में, जहां अंदर से हल्की सी खुशबू जो सदियों से बंद कमरों की मिट्टी और सदी हुई लकड़ी से निकलती थी, आपके नाक के अंदर घुसकर आपकी सांस को रोक देती और आपको महसूस होता जैसे कोई आपके साथ ही चल रहा हो लेकिन आपको नजर ना आए। और फिर जैसे ही आप पहला कदम रखते, पुरानी दीवारों से गुजरकर एक लंबी और अंधेरी कॉरिडोर में, जहां दीवार के कोने से कोने तक अल्फाज के सुने हुए सुनहे की गूंज आती थी, हवा के साथ हल्की सरसराहट और कुछ ऐसी भयानक साजिशें आती जो सिर्फ इंसान के जहन में खौफ के बीज बो देते। जैसे ही आपने दरवाज़ा खोला, आपके सामने एक और ही दुनिया थी। दरवाज़ा खुलते ही एक सर्द हवा का झोंका आपके जिस्म में गुजर गया, जैसे आपने किसी कदीम कब्रिस्तान के अंदर कदम रखा हो। आपकी आंखें धुंधली रोशनी से तकलीफ दह हो गई, लेकिन जैसे ही आपने कदम अंदर रखा, दरवाज़ा अचानक बंद हो गया और वो गहरी खामोशी जो आपके इर्द गिर्द थी मजीद गहरी हो गई। आपने पीछे मुड़कर दरवाज़ा देखा, लेकिन वो गायब था। दरवाजे के पीछे एक खाली दीवार बन गई थी, जैसे वो दरवाज़ा कभी था ही नहीं। आपकी सांस तेज हो गई और दिल की धड़कन सुनाई देने लगी। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, आपको एहसास होता है कि आप अकेले नहीं हैं। आपकी आंखें स्याह छांव में छुपे हुए कुछ चेहरों को देख सकती हैं, जो नहायत आहिस्ता से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। फिर आपने सुना एक दराज आवाज़ आती है, जैसे कोई आपके कान के करीब सरगोशी कर रहा हो। ये जगह तुम्हारी तकदीर है और तुम्हारी तकदीर तुम्हें यहाँ से बाहर जाने नहीं देगी। आवाज़ इतनी कमज़ोरी से निकली थी कि आप समझ ही नहीं पाए कि वो कहाँ से आई। फिर आपने एक दराज राह देखे जो कॉरिडोर के आखिर तक जा रही थी, लेकिन उसका कोई अंधाई नहीं था। हर कदम के साथ आपकी आंखों के सामने साए और भटकने वाली शक्लें नजर आना शुरू हुई, जैसे आपकी मौजूदगी से वो जिंदा हो रही हो। आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, मगर आपके कदम जैसे जमीन से चमट गए हो। और फिर अचानक आपको महसूस होता है कि वो पुरानी औरत की आवाज़ एक बार फिर सुनाई देती है, तुमने जिस दरवाजे को खोला वो तुम्हें वापस नहीं जाने देगा। आवाज में एक अजीब सा धीरे धीरे निकलता हुआ सरों का शोर सुनाई देता था, जैसे कई लोगों की चीखें यके बाद दीगरे गूंज रही हो। और जैसे ही आपने अपनी आंखें खोले, आपको एक नई हकीकत का सामना हुआ। ये हवेली आपको अपने अंदर गहरे अंधेरों में ले आई थी और अब आपको उसका पूरा राज समझ में आ रहा था। आपकी हालत बेकाबू हो चुकी थी और आपके दिल की धड़कन जैसे आपके जिस्म की तमाम तवानाइयों को नचोड़ रही थी। अचानक एक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और आपने मुड़कर देखा। इस दरवाजे से एक गहरा स्याह धुंधला धुआं बाहर आ रहा था, जो फिजा को मजीद गमगीन और खौफनाक बना रहा था। आपने इस दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे ही आपने उसके करीब पहुंचा, एक कड़क की आवाज़ आई और दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। आपने फिर एक नज़र कमरे के हर कोने पर डाली और आपकी नज़र इस दरवाजे के पास रुक गई जो आपके सामने था। ये दरवाज़ा और भी पुरस्कार नजर आ रहा था, जैसे उसके अंदर कोई ना ख़त्म होने वाली हकीकत छुपी हो। दरवाजे के ऊपर कुछ पुरानी तस्वीरें लटक रही थी, जिनमें से कुछ अजीब से चेहरों की झलकियां सामने आ रही थी। आपको लगा कि वो चेहरे आपको अपने साथ अंदर ले जाना चाहते हैं। फिर आपने अपने कदम अंदर बढ़ाए और जैसे ही आपने दरवाज़ा खोला, आपके सामने एक अजीब मंजर आया। कमरे की हर दीवार पर मुख्तलिफ नक्शे और शबीहें बनाई गई थी, जो आपके जहन में एक नया खौफ पैदा कर रही थी। आपने कदम आगे बढ़ाया और अचानक एक दराज आवाज़ सुनाई दी, तुम यहाँ हो, अब तुम्हारी तकदीर तुम्हें उस जाल में फंसा देगी। ये आवाज़ आपके अंदर तक गूंज रही थी और आपको लगा
कि जैसे आपके जिस्म से कोई और रूह खेल रही हो। कमरे के बीच में एक बड़ा सा आईना रखा था जिसमें आपको अपनी तस्वीर नजर आई, लेकिन इस तस्वीर में आपकी आंखों में खौफ का रंग और आपकी शक्ल में तब्दीली महसूस हो रही। आपने अपने आप को दोबारा इस पुरस्कार कमरे में पाया जहां हर तरफ स्याह अंधेरा छाया हुआ था। इस जगह की हवा में एक अजीब सी बोझ महसूस हो रही थी, जैसे यहाँ का हर जरा आपकी मौजूदगी का मुंतजर हो। आपने अपने जिस्म को हरकत देने की कोशिश की, लेकिन आपका जिस्म एक बेजान पत्थर की तरह हिल रहा था। जैसे ही आपने एक और कदम बढ़ाया, आपको वो मखलूक दोबारा अपने सामने नजर आई, जो आपके करीब आकर एक खौफनाक मुस्कुराहट के साथ आपको घूर रही थी। अब तुम समझ चुके हो, ये हवेली तुम्हारी तकदीर है और तुम्हारा यहाँ से निकलना नामुमकिन है। वो मखलूक इसकी बातों में इतनी शिद्दत थी कि आपकी सांसें रुकने लगी। इसकी आंखों में एक अजीब सा जादू था जो आपको अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रहा था। आपने उससे बचने की कोशिश की, मगर जैसे ही आपने पीछे मुड़कर दौड़ने की कोशिश की, आपको ऐसा लगा कि आप एक ही जगह पर रुके हुए हैं, जैसे हवेली ने आपको अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। तुम्हारे कदमों का हर रास्ता यहाँ बंद हो चुका है और तुम्हारी तकदीर अब इस जगह के साथ जुड़ी हुई है। वो मखलूक मुसलसल आपकी आंखों में देखकर ये सब कुछ कह रही थी और आपको उसकी हर बात में एक खौफनाक हकीकत का सामना था। आपने अपनी आंखें बंद की और फिर एक आहिस्ता सा दरवाज़ा आपके सामने जाहिर हुआ, जिस पर एक अजीब सी रोशनी छाई हुई थी। ये रोशनी इतनी मध्यम थी कि आपका दिल धड़कने लगा। आपने फौरन इस दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे ही आपने दरवाज़ा खोला, आपको एक और कमरा दिखाई दिया। ये कमरा भी बिल्कुल वैसा ही था जैसे आप पहले आ चुके थे, मगर इसमें एक अजीब सी सुकूत थी। आपने कमरे की दीवारों को देखा, जिन पर कुछ पुरस्कार अलामात और नुकूश बने हुए थे। जैसे ही आपने इन नुकूश को देखा, आपके जहन में एक अजीब सी घंटी बजने लगी। इन नुकूश में एक ऐसा राज छुपा था जिसे आप न समझ पाए थे, लेकिन उनका वजूद इतना गहरा और पुरस्कार था कि आपकी पूरी तवज्जो उन पर मरकूज हो गई। नुकूश के दरमियान एक अजनबी सा नमूना था जो इस हवेली की हकीकत को जाहिर करता था, लेकिन उसका मतलब आपके लिए अब तक धुंधला था। जैसे ही आपने एक और कदम आगे बढ़ाया, कमरे की दीवारों से कुछ आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे वो नुकूश को अपनी कहानी सुना रहे हो। इस कमरे में जैसे ही आपके कदम पड़े, एक सर्द हवा का झोंका आया और आपके बदन में एक अजीब सी ठंडक छा गई। फिर अचानक नुकूश की रोशनी गहरी और ज्यादा शिद्दत से चमकने लगी और आपकी आंखों के सामने वो पुरस्कार मखलूक फिर से जाहिर हुई जो अब तक आपका पीछा कर रही थी। इसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी और इसका चेहरा और भी ज्यादा भयानक हो गया था। तुम अब तक ये सब कुछ नहीं समझ सके हो। उसकी आवाज एक जहर की तरह आपके जिस्म में सरायत कर गई। ये नुकूश तुम्हें इस मुकाम तक लेकर आए हैं जहां तुम्हारे सिवा कोई नहीं पहुंच सकता। ये मुकाम तुम्हारे लिए है और अब तुम इसमें हमेशा के लिए गुम हो जाओगे। उसकी आवाज आपके दिमाग में गूंज रही थी और जैसे ही आपने उसकी बातों को सुना, आपका जिस्म एक अजीब सी कैफियत में डूबता चला गया। वो नुकूश अब आपको अपनी गिरफ्त में ले चुके थे और आपके अंदर एक अजीब सी बेबसी और खौफ की लहर दौड़ रही थी। आपने एक आखिरी कोशिश की कि इस कमरे से निकल सके, लेकिन आपका जिस्म जैसे हरकत करने से इनकार कर रहा था। तुम यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगे। वो मखलूक दोबारा आपके करीब आई और इसके साथ ही उसकी मुस्कुराहट और भी ज्यादा भयानक हो गई। जैसे ही आपने नुकूश को गौर से देखा, एक अजीब सी चपहने वाली हुआ आपके जिस्म में सरायत कर गई। इन नुकूश का एक गमगीन सा असर था, जैसे हर लकीरें और अलामतें आपको अपनी गिरफ्त में लेकर कहीं और ले जा रही हो। आपके जहन में एक लम्हे के लिए इतनी शिद्दत का दर्द उठा कि आपके जिस्म की हर नस नस में तकलीफ का एहसास होने लगा। इन नुकूश में कोई ऐसा राज था जिससे आप बेखबर थे, मगर अब आपको उसका अंदाजा हो रहा था कि ये राज कुछ और नहीं बल्कि आपकी तकदीर के एक तारीक तरीन हिस्से को बेनकाब करने वाला है। आपके सामने अचानक एक साया फैलने लगा, जैसे वो नुकूश खुद एक मखलूक बनकर आपकी तरफ बढ़ रहे हो। इस साये की शक्ल कुछ ना थी, लेकिन उसकी मौजूदगी इतनी ताकतवर और दिल दहला देने वाली थी कि आपके जिस्म में एक ऐसी सर्दी का एहसास हुआ जो आपके खून को जकड़ रही थी। आपने कदम उठाया, लेकिन वो साया आपकी तरफ मजीद बढ़ने लगा और उसकी आंखों में एक ऐसी चमक की जैसे वो आपके अंदर की गहरी कमजोरी को देख रहा हो। ये सब तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम्हारी तकदीर ने तुम्हें यहाँ बंद कर लिया है और अब तुम हमेशा के लिए यहाँ रहोगे। वो आवाज दोबारा गूंजी और आपके जिस्म की हड्डियों तक रसाई हासिल कर गई। जैसे ही आपने उस आवाज का पीछा किया,
آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک دروازہ کھلا، لیکن اس کے پیچھے ایسی سیاہی تھی جس میں آپ کو اپنی ہی عکس بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس دروازے کے پیچھے ایک ایسی دنیا چھپی ہوئی تھی جہاں تک پہنچنا آپ کے لیے اب ممکن نہیں تھا۔ اگر تم نے اس دروازے کے اندر قدم رکھا تو تمہیں وہ سب کچھ دکھائی دے گا جو تم نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ پراسرار آواز پھر سے گونجی اور آپ کا جسم اس کے ہر لفظ میں لرز رہا تھا۔